मॉक टेस्ट में बायोलॉजी के सेक्शन में नंबर कम आ रहे हैं तो उसके 3-4 रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न कुड बी कि तुम बायोलॉजी को सही तरीके से अप्रोच नहीं कर रहे हो। सेकंड कुड बी कि तुम बायोलॉजी में अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स को बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि तुमने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू ही ना की हो। थर्ड रीज़न कुड बी कि तुम्हारा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है और लॉजिकल चीज़ों को जल्दी से समझ लेता है, ग्रास्प कर लेता है, इसलिए बायोलॉजी को वो मेमोराइज़ नहीं कर पा रहा है। मैं किस तरह से बायोलॉजी को अप्रोच करती थी, मैंने किस तरह से बायोलॉजी में अपना स्कोर इम्प्रूव किया और नीट में एक अच्छी रैंक हासिल करी, उस चीज़ के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। सो इस चीज़ को ईजिली समझाने के लिए मैंने अपनी अप्रोच को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप इज़ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, सेकेंड स्टेप इज़ रीडिंग एनसीईआरटी, थर्ड स्टेप इज़ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, फोर्थ स्टेप इज़ रिविजन। सो स्टेप 1 इज़ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। कोचिंग में चैप्टर पढ़ा दिए जाने के बाद मैं घर आकर नोट्स रिवाइज करती थी। साथ में जो चीज़ें मुझे याद नहीं होनी है, जैसे कि फैक्चुअल डाटा है और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत क्रूशियल हैं, इंपॉर्टेंस है, डेट्स हैं, कुछ नाम हैं, उन चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर लिया करती थी एंड स्पेसिफिकली मार्क कर लेती थी या हाईलाइटर से उस चीज़ को हाईलाइट कर लेती थी, सो दैट मुझे याद रहे कि हाँ, रिवाइज करते वक्त मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, इस चीज़ को मुझे याद रखना है। स्टेप 2 इज़ रीडिंग एनसीईआरटी। कोचिंग में चैप्टर को कंप्लीट हो जाने के बाद, नोट्स को रिवाइज करने के बाद मैं एनसीईआरटी पे जंप करती थी। एनसीईआरटी से उस चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन पढ़ती थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करती थी, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने नोट्स में ऐड करती थी और फिर उस चैप्टर को मैं एनसीईआरटी से भी डन मानती थी। स्टेप 3 इज़ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। नोट्स और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ज़रूरी है कि रिलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जाएँ, जिसमें हमारी एनसीईआरटी भी कवर हो जाए, हमारे नोट्स भी कवर हो जाएँ, और अगर कुछ एक्स्ट्रा है, आउट ऑफ सिलेबस है बट एग्ज़ाम को लेकर रिलेवेंट है तो वो भी कवर हो जाए। इसके लिए मैं फिर से अरिहंत और साथ में एनटीजी को यूज़ करती थी। एनटीजी एनसीईआरटी ऑन माई फिंगर टिप्स। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक फॉर क्वेश्चंस। आई विल रिकमेंड इट टू एवरीवन, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है और साथ में बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें। तो इन 3 स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद, दैट इज़ रीडिंग योर नोट्स, रीडिंग दी एनसीईआरटी एंड अटेम्प्टिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस, बारी आती है रिविजन की। बायोलॉजी को रिवाइज करते वक्त एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, विच इज़ कि हमें रिवर्स में रिवाइज करना है। मतलब हमें पहले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद हमें अपने नोट्स पढ़ने हैं। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि पहले नोट्स पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। नहीं, you should do the questions first and then revise your notes. This is the right way to revise all the subjects, not just biology, but especially biology में ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। राइट, इट इज़ द साइंटिफिक वे टू डू दिस। आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, आप अपनी मेमोरी को चेक कर सकते हो, और साथ में अगर कुछ आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी और फिर से आप रिवाइज करते वक्त उस चीज़ को क्वेश्चन करते वक्त गलत कर रहे हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि ओ अच्छा, ये मुझसे फिर से गलत हो गया। ओह अच्छा, मतलब कि ये क्वेश्चन या ये डाटा, ये स्पेसिफिक डाटा मुझे याद रखना है, तो ये आपके एसोसिएशनल एरिया में चला जाएगा। एसोसिएशनल एरिया इज़ अ एरिया ऑफ योर ब्रेन। वहाँ पर जाने के बाद आपको ये चीज़ पक्की वाली याद हो जाएगी। तो चाहे मॉक टेस्ट हो या मेन एग्जाम हो, अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से आता है या इस डाटा पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इसलिए रिवर्स रिवाइज करो, पहले क्वेश्चंस करो, उसके बाद फिर अपने नोट्स पढ़ो। All for today's video. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी then do consider subscribing to my channel for more related content. राधे राधे।